हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीटेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉम का सेकंड प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने डॉम फंडामेंटल सारे पढ़ाए, डॉम की फुल फ्लेज बेसिक टू एडवांस सारी अंडरस्टैंडिंग दी। जिनको नहीं पता डॉम क्या है, जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, फिर भी खैर है, फिर भी। लेकिन एक चीज़ है, जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती, डॉम की सीरीज़ को देख के आओ। मैं पीछे रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 25 मिनट की एक वीडियो है, मेरी प्लेलिस्ट है डॉम। तो वहाँ से जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ पहले, तब इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक पहला प्रोजेक्ट बनाया डॉम का, तो लेट्स सी इस सेकंड प्रोजेक्ट में हम करने क्या लगे हैं। मेनली तुम लोगों ने फेसबुक इंस्टा इंस्टा पे तो नहीं होता, मेनली फेसबुक और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। वो कैसे वर्क करता है डॉम के थ्रू, वो अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट एज दिस वन, एंजल को तो आप पहचानते होगे। अब मैं इसकी जगह एंजल की कोई और पिक्चर लगानी थी, लेकिन तुम लोग अगर इसको रिक्वेस्ट भेजते नहीं हो तो मुझे पता है, इसलिए मैंने लड़की की पिक्चर यूज़ की इसके लिए। तो मेनली कुछ ये ऐड फ्रेंड करो तो फ्रेंड एडिट, रिमूव करो तो स्ट्रेंजर। इसमें डॉम के फंडामेंटल्स जो हमने पढ़े थे उन्हीं को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। सो लेट्स देखते हैं बनता कैसे है। चलो। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले काम करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शनैलिटी के बाद में जाएंगे। मेरा मेन पर्पस तुम लोगों को HTML CSS नहीं कराना है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो क्या है, एक मेन डिव है, या मेन डिव ना भी कर लो, बॉडी कर लो, जिसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। उसके अंदर एक कार्ड है सिंपल सा। कार्ड के अंदर एक इमेज है हमारे पास, प्यारी प्यारी एंजल है हमारी एक। एंजल का नाम है, स्ट्रेंजर है एंजल, लेकिन जो एक बटन है हमारे पास, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्ट्रेंजर की जगह क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रेंड्स एडिट लिखा आता है। और साथ बटन का टेक्स्ट भी रिमूव होकर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। साथ ही दोबारा रिमूव करता हूँ तो दोबारा से स्ट्रेंजर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इस चीज़ को डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंटरफेस बना लेते हैं। दो फाइल्स ले लो अपने पास, बल्कि तीनों फाइल्स ले लेते हैं एक साथ ही। style.css, और लास्टली script.js। वाले प्लेट ले लो, और यहाँ पे लिंक कॉलन CSS कर लो, एंजल। चलो CSS का भी ले लो बॉयलर प्लेट, सिंपल। यहाँ पे आओ और एक कार्ड बना लो, सॉरी, यहाँ पे आके एक कार्ड बना लो। तो सबसे पहले बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम। इसको रन कर लेते हैं साथ साथ। ओके, बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब कार्ड बना लेंगे। कार्ड को विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। कार्ड विड्थ दे देते हैं इसको अराउंड 300 पिक्सल, बहुत होगा। हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको ऑफ वाइट। ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कार्ड भी आ चुके हैं। अब कार्ड के अंदर सबसे पहले मेरे पास इमेज है, तो इमेज आ गई। उसके बाद क्या है, मेरे पास एक दो हेडिंग्स हैं, H1 और H2 कर लेंगे, और साथ एक बटन है। तो इसके नीचे एक H1 एंजल, एंजल्स नाम नहीं लिखते यार, नाम नहीं लिखते, नाम नहीं लिखते, सॉरी, नाम नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। चलो H2 में जाते हैं, और इसको कर लेंगे स्ट्रेंजर। फिलहाल के लिए स्ट्रेंजर रख रहे हैं। हम जब रिक्वेस्ट मारूंगा तो फिर इसको कर लेंगे। और नीचे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड फ्रेंड, सिंपल। तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो इमेज लेके आनी है। इमेज तुम लोग नेट से उठा लो, पिक्सल्स के पास जाके यहाँ से कोई भी एक प्यारी सी लड़की उठा लो। मुझे पता है तुम लोग और किसी को रिक्वेस्ट भेजोगे नहीं, तो कोई भी प्यारी सी लड़की उठा लेंगे हम। हम्म, चलो इसको उठाते हैं यार। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके सोर्स में पेस्ट। उसका इमेज एड्रेस कॉपी करो राइट क्लिक करके, और सिंपली सोर्स में जाके पेस्ट कर दो, तो इमेज तुम्हारी आ जाएगी। आ गई, टेंशन ना लो, इमेज फैल रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक काम करेंगे, सबसे पहले CSS में जाएंगे, और
इमेज को पहले सेट कर लेंगे, तो कार्ड की इमेज, उसकी विड्थ कर लेंगे 100% और हाइट कर लेंगे 50%। तो इमेज हमारी कुछ इस तरह आ जाएगी। उसके बाद इसको भी सेट कर लेंगे, तो मैं कर लूँगा हैश कार्ड का जो H1 है, या पहले कार्ड के सारे कंटेंट को सेंटर कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके कर लेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। कार्ड का जो H1 है और साथ ही H2 को भी उठा लेते हैं। H2 है, उसको पैडिंग टॉप दे देंगे 20 पिक्सल की, सिंपल। और मैं फॉन्ट चेंज कर लूँगा, फॉन्ट फैमिली दे देंगे हम इसको, ठीक है। बटन को भी नीचे कर लेते हैं। कार्ड का जो बटन है उसको मार्जिन टॉप दे देंगे हम 20 पिक्सल। ऑल गुड। इमेज को, कार्ड को सेंटर में ले आते हैं, तो बॉडी को जाके दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। तो कार्ड वाला डिव हमारा सेंटर में आ जाएगा। कार्ड को थोड़ा सा बॉक्स शेडो भी देते हैं यार, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल एंड ब्लैक। ऑल गुड। कार्ड पर दे देंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, मोर देन इनफ है, ठीक है। इमेज को नहीं आ रहा बॉर्डर रेडियस क्योंकि कार्ड को आ चुका है। अगर मैं इमेज रिमूव करूं तो तुम लोगों को इमेज पे भी नज़र आएगा। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो देखो कार्ड हमारा हो चुका है, लेकिन इमेज नहीं हुआ, तो इमेज को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ जाके इमेज के बॉर्डर दे देंगे, सिर्फ टॉप लेफ्ट और टॉप राइट दोनों बॉर्डर रेडियस बढ़ा लेंगे। टॉप लेफ्ट भी 10 पिक्सल कर दूंगा इमेज का, और टॉप राइट भी 10 पिक्सल कर लूँगा, टॉप राइट भी 10 पिक्सल, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। बटन को भी सेट कर लेते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लेते हैं इसका, ज़्यादा ब्लू हो गया, थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। टेक्स्ट कलर कर लेंगे वाइट, बॉर्डर कर लेंगे नन, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 20 पिक्सल तक राउंड हो जाए, ठीक है। कर्सर दे दो पॉइंटर, हाँ अब सेट है। चलो चीज़ रेडी है, मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा इसकी डिज़ाइनिंग पे। मेरा मेन कॉन्सेप्ट तुम लोग को डॉम समझाना है इसके अंदर। अगर HTML CSS अच्छे से सीखना चाह रहे हो, उस पर भी मैं कंप्लीट सीरीज़ लेके आया हूँ, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर, 2-3 रिस्पॉन्सिवनेस तक है उसके अंदर, बेसिक टू एडवांस। तो उसको देख के आओ। इसमें मेरा मेन कॉन्सेप्ट है तुम लोगों को डॉम समझाना। तो लेट्स सी, अब जाते हैं सबसे पहले इसको सेट करते हैं। सेट से मुराद क्या है, जावास्क्रिप्ट पे लेके जाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो अपनी स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर लो ना यहाँ पे जाके, दैट्स इट। अब डॉम के अंदर हमने पढ़ा था कि क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, चीज़ों को सिलेक्ट करता है। मुझे किन दो चीज़ों को सिलेक्ट करना है, एक बटन को क्योंकि मैं बटन पे क्लिक करूंगा, और एक इसको क्योंकि बटन के क्लिक करने पर यही चेंज होना है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये स्ट्रेंजर का कलर रेड रख दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपनी तरफ से स्ट्रेंजर का कलर रेड रख रहा हूँ। तो हैश कार्ड का जो H2 है उसका कलर कर देंगे रेड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसे रेड, जब मैं क्लिक करूंगा ऐड फ्रेंड तो ग्रीन हो जाएगा और लिखा आएगा फ्रेंड्स एडिट, सिंपल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रेंजर को, इस बटन को। तो मैं दो वेरिएबल्स ले लूँगा, हमें पता है वेरिएबल्स कैसे लेते हैं। एक मैंने ले लिया एफ स्टेटस, फ्रेंड स्टेटस के नाम से। अगर सिर्फ स्टेटस लोगे ना, तो स्टेटस नाम का एक ऑलरेडी कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कीवर्ड्स होते हैं, जैसे वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं यार। तो हम इन कीवर्ड्स को वेरिएबल्स के साथ नहीं डिफाइन करते। अब कैसे पता चलेगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते रहोगे समझ आती जाएगी। हम वर्ड्स, तो मैंने एफ स्टेटस कर दिया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँगा H2। हाँ क्योंकि मेरा वो आ रहा है H2 के अंदर, इसको चेंज करना है ना मैंने, तो ये H2 के अंदर आ जाएगा। और मैं कर लूँगा वेर बटन, जब भी बटन को मैं बटन के वेरिएबल के अंदर कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन, दैट्स इट, सिंपल।
अभी तक क्या किया हमने, दो वेरिएबल्स लिए, एफ स्टेटस और बटन, जिन जिनको चेंज करना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बटन का टेक्स्ट चेंज होकर हो जाएगा रिमूव, और जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वाला टेक्स्ट चेंज होकर लिखा है फ्रेंड एडिट। तो हम इन्हीं दो के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, और हमें पता है टॉम मैनिपुलेशन वर्क यूज पे करती है जिन चीज़ों को चेंज करना हो, सिंपल दैट्स इट। और काम इसलिए आती है, तो क्या करो, सबसे पहले बटन पे लगाओ ऐड इवेंट लिस्नर। हमने इवेंट लिस्नर पढ़ा हुआ है। इवेंट लिस्नर क्या करता है कि आपके हर इवेंट को, आपके हर एक्शन को जो आप स्क्रीन पे कर रहे हो, तो स्क्रीन पे क्या, उस एलिमेंट पे, किस एलिमेंट पे, जिस एलिमेंट पे आपने इवेंट लिस्टनर लगाया है, मैंने बटन पे लगाया, तो उसको सुन रहा होगा। इवेंट किस किस टाइप के होते हैं, क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, माउस मूव होता है, वो मैं डॉम में पढ़ा चुका हूँ सारा। तो फंक्शन रन कर दो, ठीक है। फंक्शन रन करने के बाद कंसोल डॉट लॉग में मुझे प्रिंट करके दे दो कि क्लिक्ड, मुझे कंसोल डॉट लॉग में दिखा दे कि क्लिक्ड। तो इसको अगर रन किया हुआ है हमने ऑलरेडी, तो अगर हम यहाँ पे जाएं और इसको मैं ज़रा इंस्पेक्ट करके तुम लोग को दिखाऊं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, और कंसोल में चले जाते हैं। अब जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, क्लिक, मतलब मेरा वर्क कर रहा है इवेंट लिस्नर। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लिक की जगह मुझे कुछ और करना है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये चेंज होकर लिखा आ जाए फ्रेंड्स एडिड, या फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, या फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड समथिंग लिखा आ जाए, या रिक्वेस्ट सेंड लिखा आ जाए, या फ्रेंड्स लिखा आ जाए, तुम्हारी मर्जी जो लिखना चाह रहे हो। ये किसके अंदर है, एफ स्टेटस के अंदर है। तो मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा, मैंने कहा एफ स्टेटस इक्वल्स टू डॉट इनर एच टी एम एल, उसका चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड, सिंपल। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या लिखा आ रहा है, रिक्वेस्ट सेंड। लेकिन मैं चाहता हूँ ये रिक्वेस्ट सेंड ग्रीन में हो जाए, तो इसका कलर भी चेंज कर लेंगे हम, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। एफ स्टेटस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर दूंगा मैं इसका कलर। अब जब मैं इस पे ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूँ तो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, लेकिन ये बटन का भी तो टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँ तो ये भी चेंज हो जाए और बटन पे लिखा आ जाए रिमूव। तो मैं करता हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि बटन किसके अंदर स्टोर्ड है, ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर्ड है, तो मैं बटन के ऊपर भी इनर एचटीएमएल लगा लूंगा। और हमें पता है इनर एचटीएमएल किस लिए यूज़ होता है, उसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, उस एलिमेंट के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। तो इस पे लगा दूंगा, इस पे लगा लेता हूँ रिमूव, सिंपल। अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है और ये रिमूव हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ रिमूव होते साथ ही साथ एक काम कर, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी थोड़ा सा ग्रेइश टाइप समथिंग हो जाए, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम कैमल केस यूज़ करते हैं यहाँ पे। और मैं कर दूंगा यहाँ पे हैश ग्रे कर लेते हैं। बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ओके। अब देखो रिमूव हो, तो इसको ग्रे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या रखें कलर, ग्रे का लाइटर वर्जन रख लेते हैं, तो उसको उठाना पड़ेगा मुझे। आई थिंक हैश टी डी डी कर लेते हैं, हैश टी ई डी ई डी ई, सिंपल। और बैकग्राउंड कलर ना मैं इसका कर लूँगा वाइट, सॉरी 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 सॉरी, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका कलर कर लेंगे वाइट। और कार्ड का भी बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं वाइट, ताकि चीज़ें थोड़ी विजिबल लगें, ठीक है। अब ये तो आ रहा है, और साथ ही मैं करूँगा कि बटन का जो नॉर्मल कलर है ना, टेक्स्ट कलर जो है मेरा, वो हो जाए ब्लैक में। ऐड रिक्वेस्ट किया, रिमूव आ रहा है। और बटन को यार ग्रे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, सिंपल ग्रे ही कर लेते हैं यार, ग्रे ही कर लो, ठीक है बस। अब रिमूव पे क्लिक करूँ तो दोबारा से रिमूव हो जाए, और इसको भी चेंज कर लेंगे हम। तो अब रिमूव को कैसे करें हम, दोबारा इस बटन को क्लिकेबल कैसे बनाएं, इसके लिए हमें एक मेथड रन करना पड़ेगा। क्या रन करना पड़ेगा, पहले समझो उस चीज़ को, करने के हवाले में पहले देखो, इसको गौर से देखना अभी।
मैंने बटन को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर लगा दिया ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐसा ही है। जब बटन क्लिक हुआ तो ये भी चेंज हो गया और बटन का भी टेक्स्ट चेंज हो गया। अब मैं दोबारा बटन को क्लिक करने लगा हूं, दोबारा क्लिक होगा, क्लिक होगा, यकीन नहीं आता ना, तो ये देखो, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ना और यहाँ पे क्लिक क्लिक दिखाऊं, तो जितने टाइम्स मैं बटन को क्लिक करूंगा उतने टाइम्स मेरे स्क्रीन पे क्लिक लिखा आएगा। ये देखना, अभी रिफ्रेश करो, ये देखो, मतलब जितनी बार क्लिक करोगे उसको ये सुनता रहता है। तो वन टाइम मैं चाहता हूँ जब मैं पहली बार क्लिक करूँ ना तब रिमूव हो जाए, लेकिन जब दूसरी बार क्लिक करूँ बटन को, जब इसकी वैल्यू 2 हो जाए, तब वापस से क्या हो जाए, ऐड फ्रेंड में चेंज हो जाए और दोबारा से स्ट्रेंजर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो सुनो मेरी बात, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं चेक का, जो इसको चेक करेगा कि बटन कितनी बार क्लिक हुआ है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। एक वेरिएबल ले लिया, जस्ट एक वेरिएबल लिया हमने जो चेक करेगा कि बटन कितनी बार क्लिक हुआ है, सिंपल, दैट्स इट। तो मैंने एक बटन ले लिया चेक का और उसके ऊपर एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ अगर अगर चेक की वैल्यू क्या हो, चेक की वैल्यू इक्वल हो 0 के, तो क्या कर दो, ये रन कर दो, कुछ फर्क नहीं आएगा। देखो अगर मैं रन करूँ ना, ये देखो दोबारा रन किया, कुछ भी फर्क नहीं आया, जस्ट कंडीशन लगा दी कि इफ चेक की वैल्यू 0 हो। क्या चेक की वैल्यू 0 है? हाँ, मैंने ऊपर चेक की वैल्यू क्या की भी है, 0 की भी है, तो टेंशन तो है ही नहीं। मैंने किया इफ चेक की वैल्यू 0 हो तो क्या लिखा, चेक की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाए, रिक्वेस्ट सेंड हो जाए, और जैसी ही रिक्वेस्ट सेंड हो जाए ये सारा कुछ रन हो जाएगा। चेक की वैल्यू क्या कर देना, वापस से 1 कर देना, चेक की वैल्यू 1 कर देना, और फिर इसके नीचे हम लगा देंगे एल्स। एल्स में क्या होगा, ये जो एफ स्टेटस है डॉट इनर एचटीएमएल है, इसको वापस से क्या कर देंगे हम, स्ट्रेंजर, इसको वापस से क्या कर देंगे, स्ट्रेंजर। लेट्स सी इफ इट वर्कड और नॉट। क्लिक किया, एक बार क्लिक हुआ तो चेक की वैल्यू क्या थी, 0, ऑलरेडी चेक की वैल्यू 0 थी, तो कौन सा रन किया, ये वाली कंडीशन रन कर दी। दोबारा क्लिक किया, स्ट्रेंजर हो गया। अब चेक की वैल्यू क्या होगी थी, 1 होगी थी, इसलिए 0 वाली कमांड नहीं रन करेगा, फिर कौन सी कमांड रन करेगा, एल्स वाली कमांड रन करेगा, सिंपल एज दैट। चेक की वैल्यू इसलिए 0 रखी इन स्टार्ट ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितनी बार बटन क्लिक हुआ है। चेक की वैल्यू 0 रखी, फिर मैंने कंडीशन लगाई अगर चेक की वैल्यू 0 है, क्या 0 है, देखो ऊपर 0 ही है ना, तो ये रन हो जाएगा। और एंड में आके मैंने चेक की वैल्यू को 1 कर दिया, अब चेक की वैल्यू 0 ही नहीं, तो जब दोबारा क्लिक होगा तो ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि चेक की वैल्यू तो अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो कौन सा कंडीशन रन करेगा, फिर ये वाला। वापस से मैं क्या करूंगा, इन्हीं सारी चीजों को रन करके, इन्हीं सारी चीजों को रन करके, और इसको रेड कर दूंगा रेड, इसको कर दूंगा ऐड फ्रेंड, और बटन को वापस से कर दूंगा ब्लू, सिंपल। क्लिक किया, रिक्वेस्ट सेंड, कौन सा कंडीशन रन किया उसने, इफ वाला कंडीशन रन किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्लिक हुआ और फर्स्ट टाइम चेक की वैल्यू 0 ही है। दोबारा क्लिक किया, चेक की वैल्यू 1 हो चुकी थी, चेक की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी। यहाँ पे मैं बटन का टेक्स्ट कलर भी वाइट कर देता हूँ, डॉट कलर इसको कर लो वाइट। पहली बार जब मैंने क्लिक किया, दोबारा समझो, पहली बार मैंने जब क्लिक किया कौन सी कंडीशन रन हुई, ये वाली। क्यों ये रन हुई, क्योंकि चेक की वैल्यू क्या चेक कर रहा है, वो 0 की इक्वल है कि नहीं है। पहली बार 0 की इक्वल ही होगी चेक की वैल्यू, तो यही रन करेगा, पहली बार हमेशा ये रन करेगा। एंड में आके मैंने वो पहली बार रन करने के बाद एंड में आके मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। तो जब मैंने दोबारा क्लिक किया वो दोबारा आएगा इस फंक्शन के अंदर, और जब चेक करेगा चेक की वैल्यू 0 है नहीं है, क्योंकि मैं उसको 1 कर चुका हूं, तो फिर क्या रन करेगा, ये वाला रन करेगा। तो अब जितनी बार ऐड फ्रेंड करोगे ना, ऐड और रिमूव ये चलता रहेगा आपका। यहां जाके चेक की वैल्यू वापस से 0 करनी पड़ेगी मुझे, सिंपल 0 कर दो चेक की वैल्यू। एक बार ऐड किया, कौन सा रन हुआ, ये वाला रन हुआ, चेक की वैल्यू 1 होगी। दोबारा रन किया, चेक की वैल्यू 1 है तो ये नहीं रन करेगा, फिर एल्स वाला रन कर देगा। फिर वापस से चेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दोबारा क्लिक किया तो कौन सा रन करेगा, ये वाला। तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं चेक की वैल्यू चेंज करके हम, तो छोटी मोटी कंडीशंस लगा के हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ आई,
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं स्पेसिफिकली इस पे 2-3 प्रोजेक्ट्स और लेके आऊँगा डॉम पे। हम एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे डॉम के अंदर।